तो नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार। आज उचाना के सिविल हॉस्पिटल का हम दौरा कर रहे हैं डॉक्टर मान सर के साथ। तो यहाँ पर जो आरटीपीसीआर जो लैब बनी है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सैंपल होते हैं उनको यहाँ पर लेके आ जाता है और उसके बाद में उनका सैंपलिंग करने के बाद उसका रिजल्ट, उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। डॉक्टर मान जी है यहाँ के हेड है, जो नए अपॉइंट हुए हैं उचाना के लिए। तो ये हमें बताएंगे कि जो ये लैब है इसके अंदर क्या क्या विशेष बातें हैं, किस प्रकार के यहाँ पर टेस्ट होते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर मान जी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जो यहाँ पर आरटीपीसीआर जो लैब बनी है ये कब बनी है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बनाने का? आरटीपीसीआर लैब एक मॉलिक्यूलर लैब है। मॉलिक्यूलर लैब का संदर्भ इससे आता है कि जो हमारे वायरसेस हैं, वायरसेस की डायग्नोसिस के लिए उनके अंदर डीएनए आरएनए होता है, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। डीएनए आरएनए को हमें निकालकर उसके साथ कुछ ऐसे तत्व या एजेंट हम जोड़ देते हैं और उसको पीसीआर मतलब मल्टीपल साइकिल में चलाकर उससे ये पता चल जाता है कि इसके अंदर ये डीएनए या आरएनए था कि नहीं। जैसे कि इस लैब की स्थापना 2020 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो कोविड महामारी फैली थी पूरे वर्ल्ड में, उस महामारी में जो वायरस था कोरोना वायरस, उसको डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास और कोई साधन नहीं थे। पहले ये टेस्ट दिल्ली या पुणे जैसे सेंटरों पे होता था। सरकार ने इस सुविधा को एक्सटेंड करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट पर एक लेबोरेटरी की स्थापना करी है। हरियाणा में भी इस तरह की 15-20 लैब स्थापित की गई हैं ओवर द 2 years। ये लैब एक एक्सक्लूसिव लैब है क्योंकि इस टाइप के टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इस तरह पहले नहीं होते। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए और उसकी जो महामारी थी उसको रोकने के लिए जो केस हैं उन सैंपलों में इसको डिटेक्ट करना टाइम पे और फिर उसको मरीज को आइसोलेट करना, ये एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बगैर ये इस महामारी को रोकना संभव ही नहीं था। लक्षणों के आधार पर सैंपल लेना, सैंपल को टाइम पे प्रोसेस करना और उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट देना एक अहम कदम था, अहम स्टेप है। हम यहाँ पर अपने ज़िले के सभी सेंटरों से एकत्रित किए गए सैंपल्स लेते हैं। उन सैंपल्स को हम प्रोसेस करते हैं और प्रोसेसिंग का करीब 3-4 स्टेप में काम होता है और कुल मिलाकर 5 या 6 घंटे का समय लगता है। सैंपल्स को हम जैसे कि ये आपको अगर हम दिखाएं, तो ये हमारा सैंपल कलेक्शन सेंटर है जी, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सैंपल्स हम यहाँ एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद ये हमने स्टोरेज के लिए फ्रिज लगाए हुए हैं। इन स्टोरेज में उन सैंपल्स को रख दिया जाता है जी। लेबोरेटरी का नंबर लगता है, एक आईडी हम यहाँ से लेबोरेटरी की देते हैं। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जहाँ से कहने का मतलब ये कि रिकॉर्ड रूम और इसको सैंपल रूम बोल सकते हैं। हाँ, जो सैंपल हमारे पास आया है उसकी पहले से एक सैंपल रेफरेंस नंबर, जिसको SRFID कहा जाता है, वो उसकी निर्धारित आ जाती है। इसके साथ जो हमारे पास डाटा आता है उस डाटा को हम उससे मैच करते हैं। वो मैच करने के बाद ये सैंपल प्रोसेस के लिए चला जाता है जी। अब यहाँ पे हम उनको रैक्स में अरेंज कर देते हैं जी। मतलब 1 2 3 जिस हिसाब से रिकॉर्ड है उसी हिसाब से रिकॉर्ड कर देते हैं जी। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप अब सैंपल में से डीएनए निकालने का है। सैंपल से डीएनए निकालने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम पहले वहां पर उस सैंपल को, जो ये रैक्स रखे हुए हैं, इनको डाल के और उसके अंदर एक तत्व मिलाते हैं जिससे कि वायरस लाइज हो जाता है, टूट जाता है और उसका डीएनए उसके अंदर आ जाता है। अब डीएनए को हम साफ करते हैं, उसकी भी एक 4 स्टेप की प्रक्रिया है। सामने मशीन रखी है जी, वो उसका डीएनए निकालने की मशीन है। इसमें डीएनए जो पूरे सॉल्यूशन के अंदर है, वायरस लाइज हो गया है, टूट गया है, उसके बाद डीएनए पड़ा हुआ है, तो सिर्फ बाकी चीजों को हटाकर सिर्फ हमें डीएनए लेना। डीएनए से रिपोर्ट आगे जाएगा। तो ये डीएनए निकाल के या आरएनए निकाल के, कोरोना वायरस चूंकि आरएनए वायरस था तो हम उसको आरएनए निकालते हैं। और इसके बाद यहाँ से आगे अगर हम चलते हैं
आरएनए जैसे ही कुछ न्यूक्लियोटाइड्स या कोई ये कह सकते हैं उस जैसे ही सिमिलर चीजें होती हैं, वो उसको हम कहते हैं पीसीआर किट। पीसीआर किट हम बना लेते हैं, मास्टर मिक्स कहते हैं उसको। मास्टर मिक्सिंग वहां पर हम तैयार करके, और जो वहां से भी आरएनए आया है वो वहां पे मास्टर मिक्स तैयार होने लग रहा है। अंदर जाओ। फिर हम आरएनए और मास्टर मिक्स को मिक्स कर देते हैं। अब मिक्सिंग के बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि भी ये भूसी का डीएनए है, तो उसको हमें एक मशीन के द्वारा रन करना पड़ता है। उस मशीन में उसको हम अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए पहले 3-4 स्टेप की है। उसको गर्म भी करते हैं 95 डिग्री पे। एक प्रोसेस है सर, बिल्कुल प्रोसेस है, 2-2.5 घंटे का प्रोसेस है जी। उस प्रोसेस के तहत उसको गुजारते हैं। गुजारने के बाद एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो ये डिटेक्ट कर लेता है कि इसके अंदर आ गया आरएनए और इसमें नहीं है। तो जैसे 2 सैंपल हमने रन करे तो एक में अगर आरएनए होगा तो वो वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन आ जाएगा उसका, और अगर आरएनए नहीं होगा तो एम्प्लीफिकेशन नहीं उठेगा। ठीक है, तो ये हो गई कोरोना को टेस्टिंग में जी। इसके अलावा इस लैब में कुछ दिन के बाद सरकार ने एक चीज और महत्वपूर्ण शुरू करी है जी। जैसे कि हम हेपेटाइटिस बी और सी के सैंपल आउटसोर्स करते थे जी। जो सरकार ने प्रोग्राम चला रखा है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसके तहत इलाज भी फ्री है और टेस्टिंग भी फ्री है। टेस्टिंग फ्री करने के लिए जब भी कोई मरीज आता है तो उसका हमें वायरल लोड चेक करना पड़ता है जी। वायरल लोड चेक करने के लिए भी यही सेम प्रक्रिया है। हम उसका डीएनए निकाल लेंगे, आरएनए निकाल लेंगे, उसको एम्पलीफाई कर लेंगे, उससे हमें लोड पता चल जाएगा कि इसमें लोड कितना है। लोड के हिसाब से ही उसकी दवाई का ड्यूरेशन पता चलता है कि इस मरीज को हेपेटाइटिस की कितने दिन की दवाई देनी है। तो ये भी एक टेस्ट हम यहाँ कर रहे हैं जी। अब जो महामारी चली हुई है जिसके कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे स्वाइन फ्लू है कहते हैं, जी। इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरस, इसकी भी टेस्टिंग की चर्चा चल रही है कि भी जब हमारे पास पीसीआर मशीन है, किट हमें मिल जाएगी तो हम उसकी टेस्टिंग भी यहाँ शुरू कर दें। तो ये एक अपने प्रकार की एक बहुत अच्छी लैब है, आणविक लैब, मॉलिक्यूलर लैब, और इसमें जो भी टेस्ट हो सकते हैं वायरस से संबंधित, हम कोशिश करेंगे कि वो सारे टेस्ट हम यहाँ कर सकें। लगभग डॉक्टर साहब अभी तक यहाँ पर जो कितने प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं? अभी हम यहाँ कोरोना के करीब लगभग 100-150 टेस्ट प्रतिदिन लगाते हैं जी। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के टेस्ट हो रहे हैं 20-30 के करीब, वो भी हो रहे हैं, और हेपेटाइटिस सी के 3 तरह की वायरसेस के टेस्ट हम यहाँ कर रहे हैं जी। और आने वाले समय में जिस तरह से किटें आएंगी हम वो कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मतलब सैंपल कलेक्ट होते हैं सभी के सभी यहाँ पर लेके आए जाते हैं, फिर उसके बाद में प्रोसेस होता है। ये मतलब ये लैब पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही लैब है? इसमें ये जो लैब है, ये लैब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बननी होती है। सब जगह लगभग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही है। यहाँ उचाना में ये लैब स्थापित की गई थी। माननीय डीसी महोदय डॉक्टर आदित्य दहिया थे उस टाइम पे, और उन्होंने ये स्टेप लिया था कि भी उचाना एक अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी जगह है, थोड़ा सेंटर में ही पड़ता है, तो इस तरह से ये लैब यहाँ स्थापित की गई और तब से लेकर आज तक ये 24/7 नॉन स्टॉप चल रही है। मेरा सौभाग्य है कि मेरी डिग्री एमडी माइक्रोबायोलॉजी है, तो मुझे ये दिया गया कि भी आप ये स्थापित करो और टेस्ट का जो है करवाओ। तो मैंने सर स्वीकार किया। अब मैं फुल फ्लैश्ड यहाँ समूह के तौर पे प्रमोटेड हूँ और साथ साथ में ये काम भी देख रहा हूँ, और जो भी कोशिश रहेगी मैं चाहूँगा कि भी अच्छे से अच्छा काम करें और लोगों को कुछ फ़ायदा हो। ठीक है सर।